हम कल गुड इवनिंग मैम। कल भी छुट्टी थी ना। गुड इवनिंग। कल भी है। कल हमने पढ़ा था प्लांट लाइफ। तो पहले हमको कुछ बता दो, कल कुछ समझ में आया था कि नहीं। यस मैम। व्हाट आर प्लांट्स? व्हाट आर प्लांट्स? सारांश। And plant is a living things that grow in soil. अच्छा। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट? Ma'am, root, Root, stem, leaves, stem, leaf, stem, flower, root, fruit. leaf. एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। Ma'am, अच्छा। can I tell? कैमरा ऑफ है जिसका, वो ऑन करे पहले। आर्या, सुमन एंड आरग्य। आरग्य आप लास्ट क्लास में भी थे, फिफ्थ में भी, ये सिक्स क्लास है। इतना पढ़ोगे तो फिर। आरग्य, लीव करिए। नहीं, कर चुका है 2-3 दिन। इसको फंक्शन में जाना था, अभी कह रहा है मैं फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, इसलिए मुझे कैमरा ऑफ करने की परमिशन दीजिए। आपको प्लेट हाँ। मिलाऊंगी। Ma'am, can I tell? 14 रिमूव लिखा हुआ है। वंस रिमूव आरग्य, आरग्य विल नॉट बी एबल टू रिजॉइन द मीनिंग। अच्छा। ठीक है। हम्म। हाँ बताओ। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis in this plant एक। हाँ। makes their own food by their own. Photosynthesis. फरीन, आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए, आज आपकी पहली क्लास है। अरे। आइजा, व्हाट आर हर्ब्स? आइजा, व्हाट आर हर्ब्स? Ma'am, small plants with soft green stems arising close to the ground are called herbs. व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स? Ma'am, Can I coriander. tell? जिससे Ma'am, पूछ रहे हैं सबको बताओ। coriander and mint. How herbs are different from shrubs? सारांश, how herbs are different from shrubs? पूछ रहे हैं, आता है तो बताओ, नहीं आता है तो बताओ। सारांश है भी क्लास में। सारांश। अच्छा। आराध्या, Yes, ma'am. how herbs are different from shrubs? Herbs have small and soft green leaves. Stem, not leaves। हाँ, फिर आगे। And shrubs have. देखो, जब भी ये पूछा होगा हाउ हर्ब्स आर डिफरेंट फ्रॉम shrubs, अगर कोई चीज में डिफरेंस पूछा होगा और सबसे पहले लिखा होगा हाउ, क्वेश्चन में लिखा होगा हाउ, तो हम लोगों को वाइल का यूज करना पड़ता है। ठीक है। अगर वो डायरेक्ट डिफरेंशिएट पूछ लेता है तब तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है दो कॉलम बना करके। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ हर्ब्स आर डिफरेंट फ्रॉम shrubs, तो हमें एक पैराग्राफ में आंसर देना है। तो उसके लिए हमको वाइल का यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने हर्ब्स के बारे में बता दिया, हर्ब्स आर स्मॉल एंड हैव सॉफ्ट स्टेम, कॉमा, वाइल shrubs आर मीडियम साइज्ड एंड हैव वुडी स्टेम। तो इसमें वाइल का यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है। Yes, ma'am. Which type of plant has a thick woody stem? Ma'am, trees. Trees. और कोई नहीं था क्या कल क्लास में? सारांश, आप थे ना क्लास में? Ma'am,
पूछ रहे थे कि हाउ आर शब्स डिफरेंट फ्रॉम, हाउ आर हर्ब्स डिफरेंट फ्रॉम शब्स। समझ में नहीं आया था हर्ब्स और शब्स क्या होते हैं? आया था। हाँ तो बताइए। Herbs are the plants which are very small in size and very soft, and shrubs are the plants which are very thick, which are very small, thick and woody. Which have ठीक है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? when photosynthesis is a process which when plant make their own food. ठीक है। कल ट्रीज तक हो गया था, आज क्लिम्बोस से स्टार्ट करेंगे। सबको ट्रीज तक समझ में आया था? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम ठीक है, तो आज क्लिम्बोस से स्टार्ट करेंगे। Climbers are plants with weak stem that cannot stand straight on their own. They need support to grow upwards. ठीक है। तो क्लिम्बर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। इतनी ज़्यादा वीक कि वो खुद से खड़े भी नहीं हो सकते हैं, उनको कोई चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है खड़े होने के लिए। ठीक है। अगर हम क्लिम्बर्स को सपोर्ट नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। क्लिम्बर्स ज़्यादातर वहीं लगाई जाती हैं जहाँ वॉल्स होती हैं, तो वो वॉल्स के सपोर्ट से ग्रो कर जाते हैं, फिर वो अपवर्ड उगने मतलब अपवर्ड ग्रो करने लगते हैं। ठीक है। या फिर अगर कहीं वॉल नहीं होती है तो कोई रोप की हेल्प से, वो कोई रोप बांध दी जाती है तो उससे वो लोग ग्रो करने लगते हैं। तो क्लिम्बर्स को कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। यूजुअली वो वॉल्स के पास ही ग्रो करती हैं। क्लिम्बर्स आर प्लांट्स with weak stems that cannot क्लिम्बर्स आर प्लांट विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। क्लिम्बर्स वो वीक प्लांट्स होते हैं, क्लिम्बर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ज्यादा वीक होती है, और इतनी ज्यादा वीक होती है कि वो लोग खुद से खड़े भी नहीं हो सकते हैं, उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए खड़ा होने के लिए। ठीक है। क्लिम्बर्स को सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ट्रीज अपने बैलेंस से खड़े होते हैं, उन्हें कोई चीज की जरूरत नहीं होती, कोई चीज का सपोर्ट नहीं होता है खड़े होने के लिए। लेकिन जो क्लिम्बर्स होती हैं उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। अगर वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं
तो उन्हें कोई ना कोई चीज का सपोर्ट चाहिए, या तो वो बॉल्स के सपोर्ट से ग्रो करेंगी, या तो वो किसी रोप के सपोर्ट से ग्रो करेंगी। तो उन्हें कोई ना कोई पिलर्स। सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के जो क्लिम्बर्स होती हैं वो ग्रो नहीं कर सकती हैं। हाँ, कौन क्या बोल रहा था? मैम पिलर्स पे भी होती है मैम। हाँ, पिलर्स से भी हो सकती हैं, कोई भी सपोर्ट अगर उन्हें मिलेगा तभी वो ग्रो करेंगी, अदरवाइज क्लिम्बर्स ग्रो नहीं करेंगी, बढ़ ही नहीं पाएंगी। और अगर ऐसा है तो वो जमीन पे भी ग्रो कर सकती हैं। ठीक। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वीक ऑफ स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है और सॉफ्ट होती है। Support to grow. नीड सपोर्ट टू ग्रो। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? ग्रो अपवर्ड एंड विथ सपोर्ट। अगर इन्हें ऊपर की तरफ ग्रो करना है तो इनको सपोर्ट चाहिए। ग्रो अपवर्ड, ऊपर की तरफ बढ़ती हैं सपोर्ट के साथ। ठीक। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? मैम ग्रेप प्लांट। Money plant. हाँ, और? मैम ककम्बर प्लांट। और? Peas. हाँ। मैम बिटर गॉड। ठीक, गुड। सब लोग आंसर क्यों नहीं करते हैं? सब लोग नहीं पढ़ते हैं क्या? इसीलिए समझ में नहीं आता है। मनी प्लांट। पी प्लांट और पी प्लांट। ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लिम्बर्स: मनी प्लांट, ग्रेप वाइन या फिर ग्रेप प्लांट, पी प्लांट या बीन प्लांट। ठीक है। तो क्लिम्बर्स सबको समझ में आया? क्लिम्बर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और वो खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको कोई सपोर्ट चाहिए खड़ा होने के लिए। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी: वीक सॉफ्ट स्टेम, नीड सपोर्ट टू ग्रो, ग्रो अपवर्ड विथ सपोर्ट। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. यस। कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। भी पूछती हूँ तो पता चलेगा। नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स पता है क्या होते हैं? जो मैम क्रीपर से जो वो होते हैं मैम जिसको सपोर्ट नहीं चाहिए होते हैं, वो ग्राउंड के सपोर्ट से मैम नीचे उठते हैं। ma'am, some plants which प्लांट्स विच ग्रो ऑन द ग्राउंड। have big stems which cannot stand. क्रीपर्स आर Which प्लांट्स is विद Go वीक down. स्टेम्स। हाँ, गुड। Some plants which have big stems which cannot stand without any support. Creepers are plants with weak stem that grow along the ground. They do not climb up. ठीक है, क्रीपर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं या वो वीक स्टेम होती हैं
जो ग्राउंड पे ग्रो करती हैं और वो क्लाइंब नहीं कर पाती हैं, ठीक है, ये इतनी ज्यादा कमजोर होती हैं कि ऊपर चढ़ ही नहीं, ये क्लिम्बर्स से भी ज्यादा वीक होती हैं। ऐसे भी होता है ना, जैसे ये जो क्रीपर्स होते हैं इनमें कुछ कुछ हैवी हैवी फ्रूट्स उगते हैं, जैसे वाटरमेलन, वो ये सब उगते हैं, तो हम इसलिए हम वो नहीं कर पाते, कभी क्लाइम नहीं कर पाते। अगर हाँ, उन्हें करेंगे भी तो वापस नीचे आ सकते हैं हम, क्योंकि जैसे वाटरमेलन, पंपकिन, ये गिर सब जाएगा उसमें तो। ग्रो। हाँ। Creepers are plants कैमरे में That plant grown ground. with weak stem. किसका माइक ऑन है? मुझे आपके फोन में आवाज आ रही है। हम्म, मेरे घर तरफ बहुत होती है। Creepers are plants with weak stem that grow along along the ground. ठीक है, दे डू नॉट क्लाइंब अप, ये ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। दे डू नॉट क्लाइंब अप। What are the characteristics of creepers? Creepers have weak stem, spread on ground, usually have large fruits or vegetables. Creepers की जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं पूरे में, क्योंकि ऊपर तो चढ़ते नहीं है, ग्राउंड में ही होता है, तो ग्राउंड में स्प्रेड हो जाते हैं, पूरे में उगते हैं। वाई एम, आपका नाम क्या है? आपका कैमरा क्यों ऑफ है? वाई एम, व्हाट इज योर नेम? आलिम हाँ, आलिम आलिम, ठीक है, कैमरा मत ऑफ करिए। यूजुअली हैव लार्ज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और जो क्रीपर्स होते हैं इनमें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो करती हैं वो बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी जो स्टेम होती हैं वो वीक होती हैं, स्प्रेड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं, यूजुअली हैव लार्ज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, तो क्रीपर्स के क्रीपर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वीक स्टेम, इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है। स्प्रेड ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड में ही उगते हैं तो ग्राउंड में स्प्रेड हो जाते हैं। यूजुअली हैव लार्ज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इनमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो करते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकता है?
Ma'am, watermelon. Ma'am, strawberry. Watermelon, pumpkin, Ma'am, Ma'am, strawberry. muskmelon. हाँ, watermelon, watermelon, Ma'am, pumpkin, strawberry. pumpkin, muskmelon, पोटैटो है क्या? पोटैटो, पोटैटो क्रीपर है। क्रीपर्स तक सबको समझ में आया? Yes, 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 ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक, इतने में कोई डाउट? No, no, ma'am. ma'am. अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स कल मैंने पढ़ाया था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट आर रूट? Taproot और fibrous root. वो डेफिनेशन पूछ रहे हैं, टाइप नहीं पूछ रहे हैं। Ma'am, hold the. Ma'am, hold the plant. Roots are the parts of plant that usually grow below the ground. ग्राउंड के नीचे उगते हैं। दे राइज फ्रॉम सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, और ये जर्मिनेशन जब होता है तब ग्रो करते हैं। दे अराइज फ्रॉम द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन एंड स्प्रेड डीप इनटू द सॉइल, और ये बहुत ज़्यादा अंदर उगते हैं सॉइल के, ठीक है। दे अराइज फ्रॉम द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन एंड स्प्रेड डीप इनटू द सॉइल। सॉइल के बहुत अंदर उगते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. समझ में आया? व्हाट आर रूट्स? Yes, ma'am. Roots is Properly in the soil. roots are the part of plant that usually grow below the ground, जो usually ground के below grow करते हैं, ठीक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन लोग को मिल गया होगा ना? इन लोग को मिल गया होगा ना? अभी देखेंगे ही नहीं, हम तो क्लास कर रहे हैं ना। Functions of roots. What are roots? Ma'am, Roots क्या hold. होती है? हम Ma'am, hold. डेफिनेशन Hold पूछ the रहे हैं, टाइप plant नहीं पूछ। properly in the Hold the plant hold the tightly plant in the soil properly and in the absorb soil water and एक and absorb एक water minerals. and minerals. आलिम कैमरा ऑन करिए। क्यों? Ma'am, can I tell? हाँ, Ma'am, hold the plant Hold in the the soil. plant Properly. tightly in the soil and absorb water and minerals. ओके, ठीक है। Roots are the. ठीक है। रूट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द सॉइल। रूट्स वो पार्ट होते हैं प्लांट्स के जो सॉइल के नीचे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब रूट्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फिक्सिंग द प्लांट इन द सॉइल, ठीक है। प्लांट को सॉइल में फिक्स करना, ताकि जो सॉइल है वो प्लांट को पकड़ के रखे, ठीक है। फिक्सिंग द प्लांट इन द सॉइल।
रूट्स की डेफिनेशन सबको समझ में आई? यस मैम। तो पहला फंक्शन है फिक्सिंग ठीक है, फिक्सिंग द प्लांट इन द सॉइल। रूट्स होल्ड द प्लांट फैमिली इन द सॉइल। ठीक है, रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को बहुत टाइटली पकड़ के रखती हैं। ठीक है, रूट्स होल्ड द प्लांट टाइटली इन द सॉइल। रूट्स जो होती हैं वो प्लांट्स को बहुत टाइटली सॉइल में पकड़ के रखती हैं। दे एक्ट लाइक एंकर कीपिंग द प्लांट अपराइट। जो प्लांट सीधे खड़े होते हैं उनमें ये हेल्प करती हैं। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग बिलो अवे फ्रॉम ब्लो फ्रॉम विंड और वॉश्ड अवे बाय रेन। देखो, ये प्लांट को किस चीज में प्रोटेक्ट करती हैं कि जब हवा चले तो प्लांट उड़ ना जाए या रेन से वॉश ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बहुत वीक प्लांट है तो ज्यादा तेज पानी बरसा तो वो उखड़ जाएगा बहुत जल्दी। पेड़ तो उखड़ नहीं जाता जब तक बहुत ज्यादा आंधी तूफान नहीं आता, तब तक पेड़ नहीं उखड़ सकता। जैसे कि श्रब्स हैं, अगर बहुत तेज हवा चलेगी तो वो उखड़ जाएगा। मतलब वो जो रूट्स अगर होंगी सनलाइट उसकी। भी हाँ, सनलाइट भी ज्यादा क्वांटिटी में आते हैं वो भी प्लांट है वो जाता है, तो कट जाता है वो अपने आप ही हो जाता है खराब। वो विंड की वजह से भी होता है प्लांट। हम बोल क्या रहे हैं, वो डैमेज की बात नहीं कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को बहुत टाइटली होल्ड करके रखती हैं ताकि हवा चले या पानी बरसे तो प्लांट खरा उड़ ना जाए, या खराब ना अच्छा। हो जाए या गिर ना जाए। ये बात कर रहे हैं। A mango tree stay example, a mango tree stands strong because its roots holds it tightly in the soil। अब अगर एक मैंगो ट्री है तो वो क्यों सीधा खड़ा हुआ है, क्यों वो नहीं गिर जा रहा है? क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड करी हुई हैं। ठीक है, जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को सॉइल से बहुत टाइटली होल्ड करके रखती हैं सॉइल में। हेल्प्स इन कीपिंग द प्लांट अपराइट। अब जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को सीधा खड़ा होने में हेल्प करती हैं। They protect the plant from being blown
और जितने लोग को मैसेज कर दिया है इनरोल्ड है उनको तो मैसेज कर दिया, जितने लोग इनरोल्ड नहीं है वो हमें अपना नाम और क्लास भेज दे तो उनको भी एमसीक्यूज भेज देंगे, ठीक है, और बोल देंगे कंपलसरी ये करना, मार्क्स मिलेगा। तो जो रूट्स होती है उनका पहला फंक्शन क्या है? फिक्सिंग द प्लांट इन द सॉइल। अब ये कैसे फिक्स करती हैं प्लांट्स को सॉइल में? सॉइल होल्ड द प्लांट टाइटली, रूट्स होल्ड द प्लांट टाइटली इन द सॉइल। रूट क्या करती हैं? वो प्लांट्स को टाइटली होल्ड करे रहती हैं सॉइल में, ठीक है। हेल्प इन कीपिंग द प्लांट अपराइट। प्लांट्स को सीधा खड़े होने में हेल्प करती हैं रूट्स। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय विंड और वॉश्ड अवे बाय वाटर। ये किस चीज में रूट्स जो होती हैं वो इतना टाइटली होल्ड करे रहती हैं प्लांट्स को कि अगर बहुत तेज आंधी भी आती है या हवा भी चलती है तो भी प्लांट उखड़ता नहीं है, और अगर बहुत तेज पानी भी बरसता है तो भी वो हिलता डुलता नहीं है, वो एक जगह पे ही रहता है, ठीक है। वाई एम, कैमरा ऑफ है, क्यों? मैम, हाँ। मैम आपने थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय विंड और वॉश्ड अवे बाय रेन। समझ में आया? यस मैम। हम्म। तो जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को कैसे फिक्स करे रहती हैं, इतना सबको समझ में आया? यस मैम। इतने में कोई इतने में कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, हम पूछेंगे क्वेश्चन। यस मैम। अब नेक्स्ट फंक्शन है एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल। ओह शिट। आपने ये टॉपिक लिखा है? ये कौन है? रूट्स और क्या करती हैं? तो जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब करती हैं? रूट्स एब्जॉर्ब वाटर जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं प्लांट्स के लिए, ठीक। टाइनी रूट हेयर्स। अब देखो रूट्स में बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक हेयर्स होते हैं, ठीक है। टाइनी हेयर्स, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। कोई डाउट कहीं पे? नो मैम। हम्म।
टाइनी रूट हेयर्स प्रेजेंट ऑन रूट्स। तो छोटे छोटे रूट हेयर्स जो होते हैं, जो हेयर छोटे छोटे हेयर रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं, टाइनी रूट हेयर्स प्रेजेंट ऑन रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्बिंग मोर वाटर। ठीक है, तो रूट्स में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि और ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं रूट्स को। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. वाटर एंड मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेकिंग फूड। तो जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि उनको ग्रोथ करनी है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है वाटर एंड मिनरल्स, और उनको खाना बनाने में जरूरी होते हैं। ठीक है, मिनरल एब्जॉर्ब्ड, कौन कौन से मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं? देखो, मैम आप मिनरल्स फ्रॉम के बाद क्या लिखे हैं? सॉइल। ओके मैम। अब देखो, रूट्स जो होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब तो करती हैं, लेकिन कौन कौन से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती हैं, फास्फोरस और कैल्शियम Minerals absorbed. They एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो रूट्स होती हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। कैसे एब्जॉर्ब करती हैं? तो जो रूट्स में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी हेल्प से जो रूट्स होती हैं वो वाटर को और ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारे जो मिनरल्स होते हैं वो सब एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, एक सेकेंड, आप लोगों को एमसीक्यूज मिले होंगे। ठीक है, जो लोग एनरोल्ड है उनको तो मिल गए होंगे, और जो लोग एनरोल्ड नहीं है वो लोग अपना नेम और अपना क्लास सर को मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो 10 एमसीक्यूज हम 10 एमसीक्यूज इंग्लिश ग्रामर के हैं, 10 एमसीक्यूज साइंस के हैं और 10 एमसीक्यूज मैथ्स के हैं। उनको आप लोग बहुत ऑनेस्टली करिएगा और कहीं से चीटिंग करके मत करिएगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ। Okay, ma'am. और एक टेस्ट है जिसमें 2 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर, वो थ्योरी है, मतलब उसमें लिखना है। पेपर, कॉपी पे पेंसिल या पेन से, जिससे भी आप लिखते हो उससे उससे क्या करेंगे, आंसर्स लिखेंगे। 2 क्वेश्चन ग्रामर के हैं, 2 मैथ्स का है और 2 साइंस का है। वो 30 मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। ठीक मैम है, कब होगा? ओके मैम। जो लोग एनरोल्ड हैं उनके पास तो चला गया है, और जो जो एनरोल नहीं है उसके पास अभी नहीं गया है, वो लोग अपना नेम और अपना क्लास सर को मैसेज कर दीजिए, सर भेज देंगे। ठीक है, Okay, ma'am. और ये कंपलसरी है। मैम कैन यू प्लीज साइड? हाँ, आलिम आपका कैमरा ऑफ है। आलिम क्या प्रॉब्लम है, क्यों यहाँ कैमरा ऑफ कर लेते हैं आप? अभी भी आप दिख नहीं रहे हैं। आरोही सिन्हा। हम्म, अब किसी का कैमरा ऑफ हुआ तो हम रुक जाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं फिर। आलिम, तो रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ये पॉइंट सबको समझ में आया? Ma'am. कोई डाउट इसमें?
नो मैम। No, ma'am. किसी को भी कोई डाउट? No, ma'am. थर्ड है ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू अदर प्लांट्स। अब ये वाटर तो एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन ये वाटर दूसरे पार्ट्स में पहुंचाती भी हैं। ठीक है, रूट्स क्या करती हैं, जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो वाटर को तो एब्जॉर्ब करती हैं और वो दूसरे पार्ट्स तक प्लांट के पहुंचाती भी हैं। तो इनका थर्ड फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टिंग वाटर। Yes, ma'am. ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू अदर पार्ट्स, वाटर के दूसरे पार्ट्स में पानी को पहुंचाना। रूट्स जो होती हैं वो हमारे वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और इनका थर्ड फंक्शन क्या होता है कि जो वाटर होता है उसको प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं, मतलब पहुंचाती हैं। ठीक है, roots send absorbed water and minerals upward to the stem ठीक है, तो जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स को, और क्या करती हैं, प्लांट्स को अपवर्ड देती हैं। ठीक है, प्लांट ऊपर सेंड करती हैं, मतलब जैसे प्लांट सीधा खड़ा होता है स्ट्रेट, तो नीचे रूट्स होती है, अब रूट्स क्या करती है, वो पानी को ऊपर पहुंचाती है। ठीक है, किस सीक्वेंस में पहुंचाती है, देखो, फ्रॉम स्टेम, सबसे पहले रूट से स्टेम में जाता है, इट रीचेस लीव्स। देखो, फ्रॉम स्टेम इट रीचेस लीव्स, सबसे पहले स्टेम में जाता है, फिर लीव्स में जाता है, फिर फ्लावर्स में जाता है, एंड फ्रूट्स, फिर फ्रूट्स में जाता है। ठीक है, तो रूट्स सेंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड टू द स्टेम, तो जो रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को कहाँ भेजती हैं, ऊपर की तरफ भेजती हैं प्लांट्स में। फ्रॉम स्टेम रीचेस टू लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो स्टेम क्या सबसे पहले रूट्स में रहता है, फिर स्टेम में रूट से स्टेम में जाता है, फिर लीव्स में जाता है, फिर फ्लावर में, फिर फ्रूट्स में। तो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में पानी को ट्रांसफर कौन करता है, रूट्स करती हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो No, मैम। ma'am. तो जो ये ट्रांसपोर्टेशन है वो किस में हेल्प करता है, दिस ट्रांसपोर्टेशन हेल्प ऑल पार्ट्स रिमेन अलाइव। देखो, हम अगर किसी भी प्लांट के पार्ट को पानी नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, अगर लीव्स को पानी नहीं मिला तो वो जिंदा नहीं रहेगी, फ्रूट्स को पानी नहीं मिला तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, फ्लावर्स को पानी नहीं मिला तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो जो ये रूट्स पानी पहुंचाती हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के, उससे क्या होता है कि जो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन वो जिंदा रहते हैं, दे रिमेन अलाइव। ठीक है,
समझ में Yes, आया? ma'am. Yes, यस ma'am. ये फंक्शन समझ में आया, ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू अदर पार्ट्स? यस Yes, ma'am. मैम. कोई ऐसा जिसको इस फंक्शन में डाउट हो? नो मैम. ठीक है। नाउ फोर्थ फंक्शन, स्टोरिंग फूड। जो रूट्स होती हैं वो फूड को भी स्टोर करती हैं। हम लोग कौन कौन से प्लांट्स की रूट्स खाते हैं? मैम बीटरूट. हाँ, और बीटरूट, कैरोट. Ma'am, mustard. कैरोट, रेडिश. रेडिश. Ma'am, bean plant. कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप, राइट, स्वीट पोटैटो, Yes, ma'am. है ना? तो इनका एक फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना। स्टोरिंग फूड। सम रूट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड। कुछ रूट्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करती हैं। सम रूट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कैरेट, और क्या हो सकता है? रेडिश। हम लोग रेडिश खाते हैं ना, रेडिश रूट होती है ना? Yes, ma'am. कैरेट भी रूट होती है ना? यस मैम. Yes. मैम का टर्निप. मैम हाँ, पोटैटो. स्वीट मैम पोटैटो। स्वीट. हाँ, बीट रूट, टर्निप, बीट यस। रूट. यस. ठीक है। तो दीज आर द रूट्स ऑफ प्लांट दैट वी ईट। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ रूट इज स्टोरिंग फूड। जो रूट्स होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं। नाउ फिफ्थ फंक्शन, होल्डिंग सॉइल टुगेदर। ये सॉइल को होल्ड करे रहती हैं साथ में। होल्डिंग होल्डिंग सॉइल टुगेदर, सॉरी। रूट्स ब्लेंड सॉइल पार्टिकल्स, बाइंड सॉइल पार्टिकल्स। देखो, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को क्या करती हैं? बाइंड कर लेती हैं, मिला लेती हैं। रूट्स बाइंड सॉइल पार्टिकल्स। ठीक। दे प्रिवेंट सॉइल erosion। ठीक है। तो जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करे रहती हैं साथ में। जितनी भी सॉइल रहती है वो उनको बाइंड करे रहती है, मिलाए रहती हैं साथ में। ठीक है। रूट्स और सॉइल एक साथ में बाइंड रहती हैं। और क्या होता है, रूट्स क्या करती हैं, जब सॉइल को साथ में पकड़ लेती हैं, होल्ड कर लेती हैं, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अगर वो साथ में रहेंगी तो वो सॉइल इरोजन नहीं करेंगी। सॉइल इरोजन पता है किसी को? मैम जिससे सॉइल खराब हो जाता है. हाँ, और किसी को पता है? और किसी को पता है? देखो,
रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर। देखो अगर बहुत ज्यादा पानी बरसेगा या फिर बहुत ज्यादा हवा चलेगी तो जो प्लांट की टॉप टॉप सॉइल है वो उड़ जाएगी या फिर वॉश हो जाएगी। तो देखो अगर रूट्स उनको अच्छे से होल्ड नहीं करे रहेंगी तभी वो उड़ सकती हैं या तभी वो वॉश अवे हो सकती हैं। अगर उनकी रूट्स उनको टाइटली होल्ड करे हुए हो तो वहां सॉइल इरोजन नहीं होगा, वहां की सॉइल खराब नहीं होगी या वहां की सॉइल उड़ेगी नहीं, वॉश नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके मैम। ओके। Yes, ma'am. इतने में कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। हम्म। अब क्या है फंक्शंस ऑफ स्टेम? स्टेम क्या होती है? स्टेम क्या होती है, किसी को पता है? मैम जो प्लांट्स के मैम जो जो हम होल्ड मैम जो जिसको हम रूट होल्ड करती है हम्म, नहीं। मैम, बिल्कुल सेंटर में होती है वो। The stem is the main upright part of a plant. It grows above the ground and support branches, leaves, flower and fruits. तो जो स्टेम होती है वो मेन अपराइट जिसके सपोर्ट से लीव्स ग्रो करती हैं और फ्लावर्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, वो सीधा खड़ा रखती है प्लांट को, वो स्टेम होती है। अच्छा, हमने आज जो रूट्स पढ़ाया, रूट्स के फंक्शंस पढ़ाए, वो सबको समझ में आए? Yes, ma'am. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मैम रूट? रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? मैम वो प्लांट को होल्ड करके रखती है सॉइल में। ठीक है, मैम वो प्लांट को टाइटली होल्ड करके करके रखती हैं जिससे प्लांट उसे कोई दिक्कत नहीं आती। वेरी गुड। फंक्शन ऑफ स्टेम। It's partiality, ma'am. It's partiality. तेरे ते मैं मारी जाऊँ। तो स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं? द स्टेम इज द मेन अपराइट पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टेम वो पार्ट होता है प्लांट का जो प्लांट को जो किसी भी प्लांट को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है। द स्टेम इज द मेन upright part of a plant। ठीक है, तो जो स्टेम होती है वो प्लांट को सीधा रखने में हेल्प करती है। इट ग्रोज अबव द ग्राउंड। स्टेम जो होती है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है। इट ग्रोज above the ground and supports branches, leaves, flowers and fruits। ठीक है, जो स्टेम होती है वो सबसे वो मेन पार्ट होता है प्लांट का जिससे कि प्लांट सीधा खड़ा रहता है। द स्टेम इज द मेन अपराइट पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, जो स्टेम होती है वो सबसे मेन पार्ट होता है प्लांट का जिसकी हेल्प से प्लांट सीधा खड़ा रहता है। इट ग्रोज अबव द ग्राउंड। तो जो स्टेम होती है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है। इट ग्रोज अबव द ग्राउंड एंड सपोर्ट ब्रांचेस। वो ब्रांच को सपोर्ट करती है, लीव्स को सपोर्ट करती है, फ्लावर को सपोर्ट करती है और
फ्रूट्स को सपोर्ट करती है. इट ग्रोज अबव द ग्राउंड एंड सपोर्ट ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, आज जितना पढ़ा है उतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रूट सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टेम? Yes, ma'am. ठीक है. ma'am. आप लोग जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया है वो लोग सर को मैसेज कर दीजिएगा, तो आप लोगों को एमसीक्यूज और क्वेश्चंस मिल जाएंगे. और बहुत ऑनेस्टली उसको सॉल्व करिए, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा. ठीक है, और ये कंपलसरी है सॉल्व Okay. करना. ठीक है क्लास 6. Okay. Yes, Okay. ma'am. Thank you, class 6th. Now you all can leave. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ.